वेलकम बैक। हमारे साथ गवर्नर पंजाब मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो नून लीग ने आपको मुकदमात में भी काफी शामिल किया। नॉट नाउ, पहले किया था, तो फिर अब आप तो कैसे? मैं गवर्नर हूँ, मैं तो मेरे पास तो वो इम्यूनिटी है, मेरे साथ तो कोई भी नहीं कुछ कर सकता। नहीं, उस वक्त आपके जहन में नहीं आया कि उन्होंने इतना टफ टाइम दिया और आप फिर भी मखलूत बन रही है पार्टी और आप गवर्नर बनना चाह रहे हैं? सियासत में देखें, कोई हतमी ये नहीं होता, कोई आखिरी शिकस्त नहीं होती, कोई आखिरी फतह नहीं होती। वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में एक स्ट्रेंज बेड फेलोज एंड पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। तो आप बड़े बड़े मैंने देखे मुआहदे और बड़े मैंने अंडरस्टैंडिंग्स देखी उन लोगों के जो एक ज़माने में जानी दुश्मन होते थे, अब वो दोस्त हो गए, जिगरी दोस्त बने हुए। हाँ, तो ये तो है। अच्छा, आपको एक डायलॉग बहुत पसंद है कि कुछ लोग जिंदगी में एक ही काम करते हैं, कुछ एक ही जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं। ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये आपको एक मूवी का डायलॉग बहुत पसंद है, तो आपको मूवीज से लगाव है? बहुत ज़्यादा। किस किस्म की मूवीज देखते हैं? एक्शन, एक्शन मूवी, इंग्लिश एक्शन और देसी एक्शन, सारे गैंगस्टर मूवीज़ जहाँ शुरू होता है एक्शन के साथ और ख़त्म होता है एक्शन के साथ। कोई डायलॉग जो आपको याद हो और बहुत पसंद हो? मैं एक तो डायलॉग आपको बोल दिया था। ये तो आपकी जिंदगी से रिलेटेड है ना, कि बाकी आपने भी जिंदगी में बहुत सारे काम किए, कोई और जो आपको अच्छा लगता हो? तेरे साथ कितने बंदे थे कालिया। लेकिन आपको पसंद है कितने आदमी थे? हाँ, सब याद है मुझे। अच्छा, मिजाजन आप किस किस्म के इंसान हैं? क्या मिजाज मौसमों की तरह बदलता है आपका? नहीं, देखें, मैं क्योंकि काफ़ी एक हाई प्रेशर मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि बिज़नेस भी है, पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे जिस पोजीशन में मैं हूँ, तो कभी मेरे पे काफ़ी प्रेशर आते हैं, तो कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह के मेरे पे प्रेशर है, मैं काफ़ी रिलैक्स्ड और बैलेंस्ड रहता हूँ। आराम से मैं रात को सोता हूँ, दूसरों की नींदें ख़राब करके मैं खुद सो जाता हूँ, और ना मैं कोई एक चीज़ को ज़्यादातर मैं कोई ज़हन पे लेता हूँ, ना मैं परेशान रहता हूँ, ना मैं वरी करता हूँ ज़्यादा। आपने कहा कि मैं टेंशन नहीं लेता किसी बात की, क्योंकि आपने इतना टफ टाइम देखा हुआ है, तो वो सवाल ही। टेंशन देता हूँ, मैंने कहा टेंशन देता नहीं। किस तरह टेंशन देते हैं लोगों को? जब मैं कोई बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो जलजला आ जाता है, वो सारे भाग दौड़ शुरू कर देते हैं मेरे खिलाफ। उन्होंने 2-3 पालतू रखे हुए जो आके गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं टीवी पे, और परेशान फ़ौरन हो जाते हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो घबरा जाते हैं, मैं बोलता हूँ तो घबरा जाते हैं। हर बात को वो समझते हैं कि सारी साजिशों का मरकज़ गवर्नर हाउस है। मैं कभी उनको मशवरे देता हूँ, अच्छे मशवरे देता हूँ, उस वक्त लड़ते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मेरे ख़िलाफ़ बयान देते हैं, फिर वही काम करते हैं जो मैं उनको कहता हूँ। मैंने मसलन को कहा था, ये सस्ती रोटी स्कीम जो है ये मुकम्मल फ्रॉड है और सत्यानाश कर रहे हो तुम पंजाब का। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, मैं अपना नाम बदल दूँगा, लेकिन मैं सस्ती रोटी स्कीम नहीं छोड़ूंगा। अब उसने छोड़ दिए, लेकिन मैं उसका नाम अभी तक मैं उसको शहबाज शरीफ ही बुलाता हूँ। कुछ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनका मूड हर वक्त ख़राब रहता है। क्यों रहता है? क्या सोचते हैं क्यों ख़राब करके दूसरों का भी ख़राब करते हैं, खुद का भी ख़राब करते हैं? जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं, अगर उनका वो एक बात तंजिया तौर पे कह जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वज़न होता है। अगर आप तंजिया तौर पे एक बात करें तो उसका वज़न यानी लोग याद रखते हैं, लोग बार बार उस चीज़ को दोहराते हैं। मसलन जब मियाँ नवाज शरीफ ने 5,000 रुपये अपना टैक्स डिक्लेयर किया, आप ये कह सकते थे कि ये काफ़ी टैक्स नहीं है, ये बुरी बात है, उनको और टैक्स देना चाहिए। आखिर दुनिया में अमीर आदमी है और पाकिस्तान में वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल। एक ये मैं कह सकता था। एक मैंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस आया सुन के, और मैंने इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इनको मैंने शामिल करना है, ताकि क्योंकि जिस हालत में वो हैं उनको कम से कम वहाँ से पैसे लेने चाहिए। अब वो बात ज़्यादा याद रहती है अगर मैं सिर्फ ये कहता कि ये अच्छी बात नहीं है उनको टैक्स दें। तो अगर आप तंजिया तौर पे बात करें उसका ज़्यादा वजन होता है। अच्छा, अखबारों में कार्टून्स भी छपते हैं, सारे पॉलिटिशियंस के सब छपते हैं, आपके भी छपते होंगे, उसको आप कैसे लेते हैं? मेरे ज़्यादातर तो वो डार्क ग्लासेस में छपते हैं, तो मैं डार्क ग्लासेस पहनता हूँ बाहर जब मैं जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उनको डार्क ग्लासेस का शौक़ है। अब मुझे डार्क ग्लासेस पहनना मेरी मजबूरी होगी, मैं पहनूँ, क्योंकि मेरी पहचान हो गई है। अगर मैं ना पहनूँ तो फिर ये कार्टून्स कहाँ से बनाएंगे। तो मेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, और जो जैसे मेरे बारे में कार्टून्स बने हैं और मेरे पास कोई 50-60 हैं, हाँ, उनको मैंने फ्रेम करके रखा हुआ है और मैंने लगाया हुआ है घर पे। क्या बहुत ज़्यादा जज्बाती इंसान है? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं अपने बेटों को भी मशवरा देता हूँ कि वो फिल्म थी ना गॉडफादर,
उसमें था रिवेंज इज अ डिश बेस्ट ईटन कोल्ड। अगर इंतकाम लेना है तो ठंडा इंतकाम लो, ठहर के लो, आराम आराम से मारो। वो कहते थे ना कि डेथ बाय 1000 कट्स, आराम आराम से करो, जल्दी ना करो। और अगर इंतकाम लेना भी है तो आराम से लो। तो जज्बाती लोग होते हैं जो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं और फिर बाद में उनको खुद नुकसान होता है। हुस्न हर एक को पसंद आता है, तो आपकी शादी जो है वो मोहब्बत की थी कि वालिदैन की पसंद से? नहीं, वालिदैन की तो नहीं थी। हम तो देखें, ज़िंदगी में कई अहम फैसले होते हैं, 3 अहम फैसले होते हैं। एक इंसान की पैदाइश होती है, वो उसकी मर्ज़ी से नहीं होती। एक उसकी डेथ होती है, वो उसकी मर्ज़ी से नहीं होती। एक ही है वो अपनी शादी। अगर वो भी खुद करने को तैयार नहीं है, फैसला करने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या बात रहेगी। तो शादी तो बंदा अपनी मर्ज़ी से ही करता है ना। तो बिल्कुल मैंने अपनी मर्ज़ी से की है। तो आपको उनकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कि आपने उनका डिसाइड? बड़ा ठंडा ज़हन है, बड़े वो क्या कहती हैं, सॉफ्ट। और वैसे औरत सॉफ्ट कभी होती नहीं है, बाहर से सॉफ्ट होती है, अंदर से कुछ और होती है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ मर्द होता है नारियल की तरह, बाहर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट। और औरत जो होती है वो किसी और फल की तरह हो सकती है, पीच की तरह या कुछ, बाहर से सॉफ्ट और अंदर से सख्त। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात सलमान तासी साहब के 2 बेटों से करवाएंगे।